गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों लास्ट टाइम हमने आपको एक्सरसाइज 11.3 के सारे क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए होते हैं। प्यारे बच्चों आज हम लोग एक्सरसाइज 11.4 के क्वेश्चन करेंगे। जहां तक भी पॉसिबल होगा प्यारे बच्चों उसको अच्छे से समझ के सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो प्यारे बच्चों मैं स्टार्ट करता हूँ एक्सरसाइज 11.4। एक्सरसाइज 11.4 क्लास 9। क्वेश्चन फर्स्ट है हमारे। क्वेश्चन फर्स्ट, फाइंड द वैल्यू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर a sphere whose radius is a फर्स्ट फर्स्ट है हमारे 7 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन सेकंड हमें दे रखे हुए हैं। फर्स्ट का ही सेकंड क्वेश्चन है हमारे 0.63 मीटर। 0.63 मीटर। तो प्यारे बच्चों जो हमारे स्फेयर के वॉल्यूम होते हैं, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर वो होते हैं 4/3 पाई r क्यूब। वॉल्यूम ऑफ स्फेयर जो होते हैं हमारे 4/3 पाई r क्यूब होते हैं। तो प्यारे बच्चों 4/3 रेडियस हमें गिवन है 7 सेंटीमीटर। रेडियस इज 7 सेंटीमीटर। तो पाई पाई की वैल्यू 22/7। रेडियस 7 × 7 × 7। फिर बच्चों 7 से 7 कैंसल आउट हो गया। 4 22 4 जा 88 49/3 88 49 9 8 जा 72 7 4319 3 3 1 जा 3 3 2 जा 12 3 3 जा 9 2 3 6 जा 18.66। इसको ये आंसर हमारे हो गए 1239.66 सेंटीमीटर क्यूब। प्यारे बच्चों यूनिट लिखना बहुत जरूरी है। प्यारे बच्चों ये हमारा 0.63 मीटर है। तो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर 4/3 पाई r क्यूब। प्यारे बच्चों 4/3 पाई की वैल्यू इज 22/7। रेडियस इज गिवन 0.63 मीटर। तो 0.63 into 0.63 into 0.63 7 9 जा 3 3 जा 4 2 जा 18 22 4 जा 18.3.63 प्यारे बच्चों अब इसको आप मल्टीप्लाई कीजिएगा। मल्टीप्लाई आपको खुद से करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएंगे वो हमारे मीटर क्यूब में होंगे। यही हमारे आंसर होंगे क्योंकि रेडियस हमारा मीटर में दिया हुआ है तो वॉल्यूम्स हमारे मीटर क्यूब में होंगे।
रेडियस हमारे सेंटीमीटर में दिया हुआ था, वॉल्यूम हमारे सेंटीमीटर क्यूब में होंगे। मैं चेक कर लेता हूँ 11.4। पाई आर क्यूब 777 88 49 3 4 3 1 1 4 1 4 3 1 oh my god, 3 1 जा 3 1 3 4 जा 12 3 3 जा 9 3 9 जा 27 2 2 1 4 3 कैलकुलेशन भी हमारा गलत ही है। 88 का 49 टाइम्स 980 या 72 7 कैरी 72 7 79 4 8 या 32 3 4 8 या 32 और 3 35 2 11 4 3 1 2 4 3 1 2 upon 3 3 4 3 1 2 3 1 या 3 3 2 is 3 4 या 12 1 3 3 या 9 3 7 या 3 9 या 27 1 4 3 3 2 1 3 3 9 9 10 11 ये है हमारे 2 और ये हो जाएंगे 7 1। तो क्या है बच्चों, इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो बनेगा 1437 होल 1/2 1/3। ये है आंसर। प्यारे बच्चों, कैलकुलेशन का मिस्टेक था, आप कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं कीजिएगा। मैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर मूव करता हूँ। प्यारे बच्चों, इस वाले को आप खुद से कैलकुलेशन करके आंसर आप इसे लिख लीजिएगा। कैलकुलेशन आप खुद से कर सकते हैं। मैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर मूव कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर सेकंड find the amount of water find the amount of water find the amount of water displaced by a solid spherical ball of diameter of diameter फर्स्ट है हमारे 28 सेंटीमीटर एंड सेकंड वन इज एंड सेकंड 0.21 मीटर। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन में हमसे कहा गया है फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय अ सॉलिड स्फेरिकल वॉल। प्यारे बच्चों, एक अमाउंट ऑफ वाटर है, उसे हमने स्फेरिकल वॉल में डिस्प्लेस्ड कर दिया हुआ है।
तो उसके डायमीटर्स हमें दे रखे हुए हैं. वन डायमीटर इज 28 सेंटीमीटर एंड रेडियस इज 28/2 equal to 14 centimeter. Volume of volume of sphere 4 by 3 pi r cube. 4 by 3 pi की value 22/7. R is 14. 14. 14. 7 2 is 14. 88. 88. 2 8 is 16. 176/3. यार बच्चों ये वाला मैं कैलकुलेशन करके चेक करता हूँ. 28 176 196 176 6 6 36 3 5 4 6 1 6 6 1 9 9 1 1 बचा 1 7 2 9 8 6 14 9 1 10 10 और 4 14 2 3 3 4 4 9 6 3 4 4 9 6 upon 3 9 6 15 15 और 4 19 19 2 3 22 4 26. ये 3 से डिवाइड नहीं होंगे तो 3 से डिवाइड जब नहीं होंगे तो ये हमारे या तो डेसिमल में होंगे या तो होल फ्रैक्शन में. 11.4 11.4 सेकेंड 1 1. प्यारे बच्चों जब आप इसे कैंसल आउट करेंगे तो ये आपके बन जाएंगे 11498 11498 होल 2/3 सेंटीमीटर क्यूब्स. प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारे. ये हमारे डायमीटर्स हैं. ये भी हमारे क्या है डायमीटर्स है. और डायमीटर जो होते हैं रेडियस के डबल होते हैं. तो डायमीटर रेडियस हमें निकालने के लिए पहले बच्चों डायमीटर का आधा करना होगा. तो 0.2 1/2 वॉल्यूम ऑफ स्फीयर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब 4/3 into 22/7 21/20 21/20 21/20. प्यारे बच्चों यहाँ पे 10 और ऐड कर लीजिए क्योंकि हमारे डेसिमल 2 डिजिट्स के बाद है. और जब हम इसे कैंसल आउट करते हैं तो 3 7 या 21 7 से 7 ये हो जाएंगे हमारे 50. ये है 11 25 441 into 11 400 1 2 3 4 100. Starts 4 for 1 11 11 1 11 44 1 45 4 और 4 48 4851 4851 upon 10 0000 1 2 3 4 5 6 4 0.004851 meters cubes. Answer.
प्यारे बच्चों, हमारे क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड कंप्लीट हुए। अब मैं क्वेश्चन थर्ड की ओर मूव करता हूँ। The diameter of metallic ball is the diameter of metallic ball is metallic ball is 4.2 centimeter. What is the mass of the ball? What is the mass of the ball if the density of the metal if the density of the metal is 8.9 gram per centimeters cube per centimeters cubes. खैर बच्चों, क्वेश्चन थॉट्स में हमसे बोला हुआ है द डायमीटर ऑफ मेटेलिक बॉल इज 4.2 सेंटीमीटर. Diameter is 4.2 centimeters. What is the mass of the ball if the density of the metal is 8.9 gram per centimeters cubes? तो प्यारे बच्चों से पूछा हुआ मास ऑफ द बॉल, तो वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ द बॉल या मास ऑफ द बॉल 4/3 पाई आर क्यूब. प्यारे बच्चों, जो बॉल का वॉल्यूम होगा वही बॉल का क्या होगा, मास हो जाएंगे. 4/3 रेडियस है हमारे डायमीटर है हमारे 4.2, और डायमीटर जो होते हैं रेडियस के डबल होते हैं, और हमें रेडियस चाहिए तो डायमीटर को आधा कर दें. ये बन गया हमारे 2.1 2.1 2.1 2.1 1 1 2 3 3 से 3 4 2 जा 88 3 2.1 4.41 1 1 1 4 2 जा 8 4 2 जा 8 1 2 5. प्यारे बच्चों, ये है हमारे मीटर्स क्यूब सेंटीमीटर्स क्यूब. ये हमें प्यारे बच्चों बोला हो इफ द डेंसिटी ऑफ द मेटल इज 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर्स क्यूब्स. तो प्यारे बच्चों, इतने मीटर्स क्यूब्स के हमारे कितने हो जाएंगे, अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब्स के 8.9 ग्राम्स है, इंटू अगर मैं 8.9 कर दूं, तो प्यारे बच्चों ये ग्राम में या किलोग्राम में पहले मैं देख लेता हूँ. 11.4. हाँ प्यारे बच्चों, ये ग्राम में ही आंसर हमें देने हैं. तो मैं डेसिमल हटाने के लिए 10 से नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ. 441 इंटू 11
11 4 जा 44 और 1 45, 44 और 4 48, 4851, 4851, 125 89 upon 10. 9 1 जा 9, 9 5 जा 45, 4 7, 9 4 जा 36 और 6 42 43, 8 5 जा 40, 4 3 1 7 3 9, 4 3 1 7 3 9 upon 1 2 5 0, 1 2 5 0, 1 2 5 0. मैं 1250 से इसको डिवाइड करता हूँ। 1250, ये 3 टाइम्स 15, 7 7 6 5 3 3 है ये, 4 टाइम्स में लेके जाता हूँ। प्यारे बच्चों, हमारे आंसर है, लिख लीजिएगा आप, 345.32, 345.32 ग्राम्स, यही हमारे आंसर है। प्यारे बच्चों, कैलकुलेशन आप खुद से कर लीजिएगा। मैं कैलकुलेशन बस 2 डिजिट तक मैंने चेक किया हुआ है कि क्या ये सही है ना हमारे कैलकुलेशन। तो प्यारे बच्चों, कैलकुलेशन हमारे सही है, आप डिवाइड खुद से कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, मैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर मूव करता हूँ। क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 4 है हमारे, the diameter of the moon, the diameter of the moon is approximately 1/4 of the diameter, 1/4 of the diameter of the diameter of the earth. What a fraction of the volume, what fraction of the volume of the earth is approximately 1/4 of the diameter of the earth. What fraction of the volume of the volume of the earth is approximately 1/4 of the volume of the earth. What fraction of the volume 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 of
is the earth is the earth is the volume of the cone, the volume of the moon. प्यारे बच्चों, क्वेश्चन में कहा है हमसे द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। तो प्यारे बच्चों, जो हमारे चंदा मामा होते हैं वो भी गोल होते हैं और हमारे जो अर्थ है वो भी हमारे गोल ही हैं। तो प्यारे बच्चों, हमसे बोला हुआ है कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम इज द अर्थ इज द वॉल्यूम ऑफ द मून। तो प्यारे बच्चों, वॉल्यूम ऑफ मून वॉल्यूम ऑफ मून इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ अर्थ। और प्यारे बच्चों, हमसे कहा गया हुआ है द डायमीटर ऑफ द मून अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। तो प्यारे बच्चों, अगर मैं रेडियस निकालता हूँ तो जो रेडियस होते हैं प्यारे बच्चों वो डायमीटर के हाफ होते हैं ऑफ द अर्थ। और प्यारे बच्चों, हमसे कहा गया है कि जो मून के जो डायमीटर है, मून डायमीटर वो अर्थ के डायमीटर का 1/4 है। तो मून डायमीटर अपॉन अर्थ डायमीटर इक्वल टू 1/4। तो प्यारे बच्चों, जो मून के डायमीटर है 1 है और अर्थ के डायमीटर है जो वो 4 है। द डायमीटर ऑफ द मून अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ अर्थ। तो प्यारे बच्चों, डायमीटर जो होते हैं रेडियस के डबल होते हैं और रेडियस हमारे जो होते हैं डायमीटर के आधे होते हैं। तो ये हमारे मून का हो गया रेडियस और ये हमारा अर्थ का हो गया रेडियस। तो वॉल्यूम ऑफ मून 4/3 पाई आर क्यू। वॉल्यूम ऑफ अर्थ 4/3 पाई आर क्यू 4/3 पाई। आर की वैल्यूज हमारे 1/2 है किसके, मून के। तो 1/2 का क्यूब 4/3 पाई। अर्थ के जो हमारे रेडियस है 2 है तो 2 का क्यूब 4/3 से 4/3 कैंसल आउट, पाई से पाई। 1/2 का क्यूब 1/8, 2 का क्यूब 8। तो ये हो जाएंगे 1 इक्वल टू 64। तो ये हमारे वॉल्यूम ऑफ मून 1, ये है वॉल्यूम ऑफ अर्थ 64। तो हमसे रेशियो पूछे थे 1/64। यही हमारे आंसर है। प्यारे बच्चों, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5 की ओर मूव करता हूँ। How many liters of milk? How many liters of milk can a hemisphere can a प्यारे बच्चों, मैं इंक ले लेता हूँ, इंक खत्म हो गया।
हाउ मेनी लीटर्स, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ मिल्क, liters of milk in a hemispherical bowl, can a hemispherical bowl of of diameter 10.5 centimeter hold how many liters of milk can a hemispherical bowl of diameter 10.5 centimeter। तो प्यारे बच्चों हेमी स्फेरिकल का जो बाउल होगा उसमें उतने ही मिल्क आएंगे जितना उसके वॉल्यूम्स होंगे। तो वॉल्यूम्स ऑफ हेमी स्फेरिकल, वॉल्यूम ऑफ हेमी स्फेरिकल स्फेरिकल 2/3 पाई आर क्यूब 2/3 पाई की वैल्यू 22/7 रेडियस। प्यारे बच्चों हमें डायमीटर गिवन है तो डायमीटर हमारे 10.5 है तो रेडियस जो हो जाएंगे 10.5/2 10.5/2 10.5/2 10.5/2 15 5 4 या 23 2 2 या 4 3 से 3 11 टाइम्स 5 4 या 20 2 1 5 4 या 20 2 और 1 4 4 1 into 11/8 11 बन जा 11 11 4 जा 44 1 45 44 48। पहले बच्चों जब इसको मैं डिवाइड करता हूँ तो ये हमारे बनेंगे 4 8 5 1 8 8 6 48 0 0.0 606.37 11.4 45.5303। Oh my God, कहाँ गलत हो गया है। 2/3 हेमिस्फेरिकल का वॉल्यूम क्या होते हैं? वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल 2/3 सही है हमारी ये पाई आर क्यूब 2/3 पाई आर क्यूब डायमीटर है तो रेडियस हो जाएंगे 10.5 टू 10.5 10.5 2। अब मैं क्या करूँ हाउ मेनी लीटर्स करने वन मैड इतना सेंटीमीटर होल्ड होल्ड सेंटीमीटर को लीटर में चेंज करना होगा हमें। 1 सेंटीमीटर क्यूब जो होते हैं हमारे 1000 लीटर के इक्वल होते हैं। 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर 1000 लीटर। यार बच्चों कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक है, कैलकुलेशन हमें देखना होगा फिर से। मैं फिर से करता हूँ इसे।
2/3 पाई की वैल्यू हमें दे रखा हुआ है क्या? नहीं, तो मैं 22/7 ही लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे 10.5 डेसिमल हटाने के लिए मैं 20 कर देता हूँ। 20 20 10 times 5 to या 10 21 3 7 या 21 7 7 या 1 11 11 5 4 या 20 2 1 5 4 या 20 2 1 4 4 1 into 11 upon 4 4 या 16 4 4 या मैंने 8 किया हुआ था क्या? यहाँ पे 16 होंगे प्यारे बच्चों, इसीलिए मेरी गलत आ रहा है ना। 7 48 48 ये तो कैंसिल हो गया हमारे। ये 5 है, 1.0 48 3। तो प्यारे बच्चों 303 है, 303 पॉइंट लेके मैं जीरो लेता हूँ और 303.18 303.18 ये हमारे सेंटीमीटर क्यूब में है और इसको हमें लीटर्स में चेंज करना है। तो 1 लीटर 1 सेंटीमीटर 1000 लीटर, तो ये हमारे हो जाएंगे 30 ये 3 है 303.18 1 2 3 1 2 1 2 कितने आ रहा है 5 11.4.303। अरे जो 1 सेंटीमीटर क्यूब्स है और ये होते हैं 1/1000 लीटर्स, 1/1000 लीटर। और प्यारे बच्चों में अप्रॉक्स में आंसर दे रखे हुए हैं, तो मैं इसको ऐसे करके 303 सेंटीमीटर क्यूब इसे लीटर में चेंज कर देता हूँ 303/1000, तो हमारे बन जाए 0.303 लीटर। यही हमारे आंसर है। प्यारे बच्चों जो हमने लास्ट क्वेश्चन एक किया हुआ था, क्वेश्चन नंबर 5 है 11.3 के, तो प्यारे बच्चों 1 मीटर क्यूब इक्वल टू जो होते हैं 1 लीटर के इक्वल होते हैं। तो प्यारे बच्चों वो हमारे आंसर सही थे, वो हमारे 1 मीटर क्यूब जो होते हैं ना 1 लीटर के इक्वल होते हैं। 1 सेंटीमीटर क्यूब जो होते हैं 1/1000 लीटर के इक्वल होते हैं। तो प्यारे बच्चों आज का सेशन यही ओवर होता है, मिलते हैं कल, तो बाय।